नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक और दिन, एक और ऐड, एक और बवाल, कुछ और लोग जिनका वही राग। क्या राग? हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। हमारे तौर तरीकों पर इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। आज एक थोड़ी सी प्रैग्मेटिक पोजीशन लेनी पड़ेगी यहां पर, इससे पहले कि कुछ लोग आरोप ये लगा दें कि आपको सिर्फ हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसी का जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो आप उनके राइट्स के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट बता दें। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आमिर खान, जिनकी अभी अभी लाल सिंह चड्ढा फिल्म जो आई थी, जो बवाल सिंह चड्ढा बन गई थी, जिस वजह से बेचारे कुछ कमा वमा भी नहीं पाए, फिल्म फ्लॉप हो गई, अब वो OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है। उनका एक नया ऐड आया है। तो पहले तो आपको बता दें उस ऐड में क्या है। AU बैंक एक बैंक है, उसका ऐड है जिसमें आमिर खान को और कियारा आडवाणी को दिखाया गया है कि दोनों की अभी शादी हुई है और ये दोनों जा रहे हैं और गृह प्रवेश होगा, मतलब विदाई हो चुकी है और दोनों गाड़ी में बैठ करके ये बोल रहे हैं कि अब जा रहे हैं और ये और वो। फिर गृह प्रवेश की जब बारी आती है तो उसके बाद आमिर खान पूछते हैं कि भाई गृह प्रवेश कौन करेगा? तो कियारा आडवाणी कहती हैं कि यहाँ कौन बाहर से आया है? तो आमिर खान कहते हैं मैं। उन्होंने कहा तो फिर आप ही करेंगे। तो उसमें फिर ये दिखाया जाता है कि वो घर के अंदर घुस रहे हैं और आमिर खान पहली बार पैर रख रहे हैं घर के अंदर। आमतौर से क्या होता है, जब लोग विवाह करके आते हैं तो जो महिलाएं होती हैं वो क्योंकि अपना घर बदलती हैं, दूसरे घर में जाती हैं, तो गृह प्रवेश की जो प्रथा है और रस्म है उसको निभाया जाता है, जिसमें महिला जब प्रवेश करती है तो आपने देखा होगा को चावल पीछे की तरफ फेंकना, एक कलश जो है उसको पैर से गिराना और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब लोगों ने देखा है। ऐड का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ प्रथाएं चली आ रही हैं, उन प्रथाओं को बदला भी जा सकता है और वो उन्होंने उसको लिंक किया बैंकिंग सेक्टर से कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं और हमको अपने आप से ये सोचना चाहिए कि क्यों हर बार ये प्रथा इसी तरीके से चले, तो उसको बदलना चाहिए और हम बैंकिंग सेक्टर में एक प्रथा को बदलेंगे और बैंक का विज्ञापन। इसको लेकर के नरोत्तम मिश्रा जो कि होम मिनिस्टर हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा और उन्होंने वो आरोप लगाया कि भाई ये हर बार आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो आस्थाएं हैं और जो संस्कृति है और जो सिस्टम हम लोग पालन करते हैं, आपको वही दिखता है हर बार। अब इसको लेकर के देखिए कई नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। और अब मैं आता हूँ उस बात पर जिसके लिए मैं ये कह रहा था कि इससे पहले कि ये हिंदू धर्म से जोड़ करके देखा जाए, क्रिएटिव लिबर्टी पर अगर आप जब सवाल उठाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि आप ना केवल अपने धर्म को और अपनी सोच को छोटा कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको याद है फैब इंडिया का एक ऐड आया था, जश्न रिवाज, दिवाली के पिछले साल की बात है। तो उस पर बहुत सारे नेता लोग, रूलिंग पार्टी के बहुत सारे नेता थे, उन्होंने कहा ये दिवाली जैसे फंक्शन का उर्दूकरण क्यों हो रहा है, इसमें जश्न रिवाज क्या है? तो दिवाली है, इसमें उर्दू ठूंसने की ज़रूरत क्या है? तो फैब इंडिया ने अपना ऐड वापस ले लिया क्योंकि वो हैशटैग वगैरह चलने लगे, बॉयकॉट फैब इंडिया। तो डर के मारे उन्होंने ऐड वापस ले लिया। उन्होंने बोला ना मनाओ भैया जश्न रिवाज, दिवाली मना लो, कपड़ा तो खरीदो। इससे पहले अगर आपको याद हो और भी ऐड थे तमाम, उनको लेकर के भी बवाल हुआ था अलग अलग तरीके से। कभी कभी कुछ जोमेटो को लेकर के बॉयकॉट जोमेटो हो जाता था, कभी और तनिष्क का ऐड आप याद कीजिए जिसमें एक मुस्लिम बहू थी जो कि एक हिंदू घर में आई और सास उसका स्वागत कर रही है, कुछ इस तरीके का प्लॉट था। माफ़ कीजिएगा अगर मुझे पूरा ऐड कंठस्थ नहीं है तो, लेकिन उसकी थीम ये थी जिस पर आरोप ये लगाया गया कि ये आप क्या संस्कृति दिखाना चाह रहे हैं।
एक हिंदू मुस्लिम आप क्यों दिखा रहे हैं, वहां पर भी ऐड वापस हुआ। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो लोग सृजनात्मक तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सोशल मैसेजिंग को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो, और इन सबसे बड़ी बात एक इकोनॉमिक कॉस्ट। आप सोचिए, इतने एक ऐड जो है बन के तैयार हुआ, उसके बाद चला नहीं, तो उसके बाद फिर बिक्री नहीं हुई तो नुकसान हुआ। कितने सारे लोग जो उस इंडस्ट्री में जुड़े हुए, जो कि अलग अलग समुदाय और धर्म के लोग होंगे, और क्योंकि हम हिंदू बहुल देश हैं तो ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का ही हुआ होगा। उनको एक इकोनॉमिक लॉस होता है। तो क्या ये हमको सोचना नहीं चाहिए कि हम कितने फ्रंट पर अपना ही नुकसान कर रहे हैं? ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ आप देखिए, यहां पर आमिर खान उसमें एक्टिंग कर रहे थे, तो फिर चाहे वो अभी हाल फिलहाल आप देखिए वो जो फिल्म आई हो आदि पुरुष, उसमें रावण के किरदार को लेकर के जो तमाम बातचीत की गई और लगभग बैन जैसी बात कर दी आदि पुरुष की, वहाँ पर सैफ अली खान एक्टर थे, यहाँ पर आमिर खान एक्टर हैं। तो क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर वो एक समुदाय विशेष से आते हैं? ये एक बात है जिस पर हमको सोचना होगा कि हमको बतौर समाज घिन्न और खीज क्यों मच रही है कि ये ऐड बन गया है, या ये पिक्चर बन गई, या ये सब हो गया, या इस वजह से क्योंकि जो वो किरदार निभा रहे हैं वो हिंदू समुदाय के नहीं है। कि अभी आमिर खान की जगह ये जो ऐड है एयू बैंक का, इसमें कोई और होते, सो एंड सो कुछ और होते, तब हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जो ऐड के पीछे जो मकसद था वो आप ये समझिए, उसका मकसद ये था ये बताने के लिए कि पुरानी प्रथा तोड़िए। और यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं। हम उतने ही जोर शोर से ये कार्यक्रम कर रहे होते और प्रो क्रिएटिविटी, यानी कि जो आदमी कुछ क्रिएट कर रहा है, जो अपना ऐड अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड से और ऐड एजेंसीज से पास करवा करके उसको सामने ला रहा है, ऐसे ही ऐड नहीं बनते हैं ना। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब कुछ भी मुंह उठा करके बना दो। बाकायदा एक उसका एक स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है, उसमें वो ऐड अप्रूव होगा, उसमें जैसे फिल्म अगर हो गई तो फिल्म बोर्ड से अप्रूव होगी तब जा करके। ये जो हमने सुपर सेंसर बनाया हुआ है जिसमें हम को ठेस पहुंची रहती है हर समय, नाराज फूफा बने रहते हैं हम लोग कि ये भी खराब वो भी खराब, इसकी जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है उसमें आप कितना लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये क्रिएटिव लिबर्टी को हम तब भी अपहोल्ड करते और तब भी बहुत कस के ये कार्यक्रम करते अगर इस ऐड की थीम ये होती कि एक छोटी सी बच्ची स्कूल जा रही है और वो हिजाब नहीं पहनना चाहती, वो ये कहती है मुझे स्कूल जाना है, और उसके घर वाले जो हैं वो उससे कह रहे हैं कि नहीं आपको तो हिजाब पहनना होगा, नहीं तो आप स्कूल ही नहीं जा सकते। और तब इस ऐड की थीम हो कि पुरानी प्रथाएं जो हैं वो क्यों चलती रहें, प्रथाएं बदलिए, अगर कोई लड़की हिजाब नहीं पहनना चाहती है वो हिजाब हटाइए। उसी तरीके से हमारा बैंक जो है वो भी प्रथाओं को बदलेगा बैंकिंग सेक्टर में। अगर ये थीम होती और कोई और समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बोलते कि हमें बड़ी ठेस पहुंची है और इसको बैन करो और ये करो और वो करो, तब भी ये एपिसोड हम करते और बिल्कुल इसी तरीके से यही सारी चीज़ें बोलते। कि आप कौन होते हैं ठेस, आपको क्यों ठेस लग रही है भाई, क्यों ठेस लग रही है? अगर कोई किसी प्रथा को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, अपनी सृजनात्मकता से, अपनी क्रिएटिविटी से इसको चैलेंज कर रहा है, तो आप कौन होते हैं? एड एजेंसी को दिक्कत नहीं है, जो एड को प्रमाणित करते हैं उनको दिक्कत नहीं है, आप खामखा रखें। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ठेकेदार, और फिर क्या है, ये ठेकेदार राजनीति में भी आ जाते हैं। आपको इतना ठेस पहुंच नहीं रही है जितना आपको ये बता दिया जाएगा, हो ठेस, कितनी गलत बात बोल दी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि किसी भी धर्म या समुदाय का चोगा ओढ़कर अगर आप
बात बात में नाराज़ फूफा बन जाएं और बात बात में आप ये बोलें कि मुझे ठेस पहुंच रही है, ठेस पहुंच रही है, ठेस पहुंच रही है, उससे आप न केवल उस समुदाय का नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उन सब लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कि एक फ्री कंट्री में, हमारे देश में जो अपना काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप चोट पहुंचा रहे हैं, आप देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी चोट पहुंचा रहे हैं। इस चीज़ के बारे में हमको सोचना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से हमको हर चीज़ पे आपत्ति होने लगी तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि खुद फिल्म डायरेक्टर हैं, वो भी आपत्ति ले रहे हो, कह रहे हैं कि बैंक को अगर ऐड करना है तो फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स पर ऐड करे ना, उसमें ज़बरदस्ती हिंदू प्रथाओं को क्यों ठूंस रहा है। अरे भाई, इस लॉजिक के हिसाब से कैडबरीज का वो ऐड नहीं था, कुछ खास है, जिसमें एक क्रिकेटर छक्का लगाता है और उसके बाद एक लड़की डांस करते हुए आती है। फिर तो चॉकलेट वालों को भी बोलना चाहिए, क्रिकेट क्यों ठूंस रहे हो, सिर्फ चॉकलेट दिखाओ। फिर तो हर चीज़ में मतलब कोई, आप समझ रहे हैं मैं ये बात कहाँ ले जा रहा हूँ। फिर तो ऐड में क्रिएटिविटी बचेगी ही नहीं। अच्छा ठीक है, लोगों को ठेस पहुंच रही है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर वो होम मिनिस्टर हों, मंत्री हों, तो आप सोचिए, आप सरकार में रह करके आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बैंक की कौन सी ब्रांच कभी खुल पाएगी, बॉयकॉट होने लगेगा। तो धर्म से ऊपर उठिए, हर समय जो है नाराज फूफा बनने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी बड़ी कोई विपदा नहीं आन पड़ी है, एक ऐड ही है। ऐड के पीछे का जो संदेश है उसको हमें देखना चाहिए, उसको सराहना चाहिए। और जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हिदायत दी थी एक नेता ने एक उपराज्यपाल को, वो उसी हिदायत से एक कार्यक्रम ख़त्म करते हैं, जस्ट चिल। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।